हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक और शानदार और बेहतरीन और जिंदाबाद एक टॉपिक के साथ, आर्टिकल्स के साथ। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है और बहुत सारा डर रहता है कि अनुच्छेद कैसे याद होंगे। आज ऐसी ट्रिक है जो सीधा एग्जाम की खोपड़ी में क्या करेगी, छेद करेगी। ये किसी एनटीपीसी रेलवे या जीके का जो जीएस है उसके लिए क्लास है, क्लास नंबर 1। और हम आज कहाँ से स्टार्ट करें, आर्टिकल से। मैंने इतनी शानदार ट्रिक के साथ आप लोगों को आर्टिकल्स दिए, वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे। आप लोगों को बस एक ऑप्शन चूज करना है और कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिट होगा आप लोगों को बस यही देखना है। पूरा अंत तक जुड़े रहिए। लास्ट में मैंने क्या है, क्वेश्चंस भी डाले। आप लोग वो क्वेश्चंस देखना, ट्रिक होने के बाद आप लोग वो क्वेश्चंस देखोगे। क्वेश्चन देखने के बाद ही आप लोग क्या है उस पर टिक कर सकते हो। तो चलिए हम बिना किसी समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने जो आर्टिकल्स उनके ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखो सबसे पहले आर्टिकल्स 1 बाई 1 हम कवर करने वाले। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनको हम कवर करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल 1 में क्या होगा, देखो राज्य और यूटी होंगे। किसने होंगे, भारत की जब शुरुआत होती है कहाँ से होती है, आर्टिकल 1 से स्टार्ट होती है। अब देखो आर्टिकल क्या 5 से 11 में क्या है, नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता कैसे याद रखोगे, नाग पंचमी से याद रखोगे। किसे, नाग पंचमी कब आती है, 5 को आती है। तो 5 से 11 किसको याद रखोगे, नाग पंचमी। और नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स है वो कौन से, 5 से 11। 14 क्या है, विधि की समक क्षमता है। आर्टिकल 17, देखो 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंतर। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंतर। तो 17 में क्या होता है, खतरा होता है। और खतरा किसका होता है, जो आपको स्पर्श नहीं करता। खतरा क्या है, उसी से होता है जिसको आप स्पर्श करते हो वो तो क्या आप उसके साथ कंफर्ट रहते हो। तो स्पर्श जो नहीं करता उसी के साथ क्या रहता है आप लोगों को, खतरा। तो 17 में क्या है, खतरा। और खतरा किसका है, अस्पृश्यता का अंत। जब जिससे खतरा है तो उसका क्या, हम उपाधियों का भी अंत कर देंगे। तो अगले में क्या होगा, उपाधियों का अंत किस में है, 18 में उपाधियों का। आप लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में मैंने क्वेश्चन सेट भी दिए हैं, 15 क्वेश्चन। उसमें आप सभी लोगों के जितने भी आर्टिकल्स मैं करवा रहा हूँ वो कवर भी हो जाएंगे। और आप लोग जो ट्रिक के माध्यम से एक अपने ऑप्शन को चूज भी कर सकते हो। देखो 19(1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बस वहाँ यही आएगा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 17, 18, 19(1)(a) या 21, यही आएंगे। आपको एक ऑप्शन वहाँ पर टिक करना है। तो देखो 19(1)(a), एक के अंदर क्या है, देखो ए और वह दोनों क्या एक जैसे लग रहे हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, ए और वह दोनों एक तरह से लगते हैं। तो हमें क्या, ए ऐसा है और वह भी ऐसा ही होता है। तो विचार ऐसे लिखते हैं। तो 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में क्या है, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आप होता क्या है कि 21 साल की उम्र में आप लोगों को क्या अपने प्राणों का भय रहता है, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को क्या जीने का मकसद मिलता है। क्योंकि उस उम्र तो वो तो क्या रहती है, आप लोगों की शादी की रहती है। और 21(1)(a) के अंदर क्या है, 21(a) में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। यही उम्र है क्या, शिक्षा पाकर संभलने की। तो 21 में ही क्या है, आपको प्राणों का भी मोह रहता है, भय रहता है। और उसके बाद 21(a) में भी क्या रहती है, शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया। अगला आर्टिकल देखो क्या है, 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखो क्या है, देखो होता है क्या, 21 साल के बाद 20 साल के बाद आप लोगों को शोषण स्टार्ट हो जाता है। 3 साल तक तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता। जब 34 साल आती है, मतलब जब आप 24 साल के होते हैं, तब आप लोगों को पता चलता है कि कॉलेज के बाद भी हमारी जो लाइफ है वो वहीं से स्टार्ट होगी। तो 24 की उम्र में आप लोगों को क्या है, शोषण स्टार्ट होने लगता है। तो 24 क्या है, 24 आर्टिकल 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता। एक शानदार ट्रिक है। देखो 25 आप लोगों ने सुना होगा, सिल्वर जुबली मनाते हैं जिनके 25 साल हो जाते हैं, जिनको शादी की। तो उन्हीं व्यक्तियों से पूछे कि सिल्वर जुबली मनाते हैं उनको क्या स्वतंत्रता चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए आर्टिकल 25 में क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। अगला है देखो 37 डीपीएसपी डायरेक्टिव। देखो क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या, आर्टिकल 37 डीपीएसपी। ये क्या, अगर इनका उल्लंघन होता है इसको आप कोर्ट में नहीं रख सकते। तो 37 में क्या है, डीपीएसपी। 37 में क्या है, डीपीएसपी। 3-7 कौन है, एसपी। 3-7 कौन है, देखो 3 और 7 ये कौन है, एसपी। 3-7 कौन है, एसपी। तो एसपी से डीपीएसपी। अब डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत तो दे दिए। अब लोगों को क्या चाहिए कि लोक कल्याणकारी चाहिए। केवल सिद्धांत देने से नहीं होगा, उनको क्या, लोक कल्याणकारी राज्य का गठन भी होना चाहिए। तो 38 में क्या, लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य से ही कुछ नहीं होगा, उनको क्या, कुछ ना कुछ कानूनी सहायता भी देनी चाहिए। तो कौन सी होगी, निःशुल्क विधि सहायता। ये कौन से में, आर्टिकल 39(1) के अंदर निःशुल्क विधिक सहायता। ये कौन से, 39 में। तो 37, 38
और 39A ये आप लोगों को तीनों एक साथ याद होंगे। 37 में क्या होगा, डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तन होगा। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप इसको क्या कोर्ट में नहीं रख सकते। 38 में केवल डीपीएसपी से कुछ नहीं होगा, मतलब नीति निर्देश सिद्धांत से कुछ नहीं होगा। 38 में क्या लोगों को क्या लोक कल्याणकारी राज्य भी चाहिए, और लोक कल्याणकारी राज्य से भी कुछ नहीं होगा, उनको क्या है निःशुल्क विधिक सहायता भी चाहिए। अगला आर्टिकल कौन सा है, देखो आर्टिकल है 40। आर्टिकल क्या है 40 किससे संबंधित, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, जो गाँव में क्या होता है कि 40 साल की उम्र में भी क्या बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं। तो आर्टिकल 40 से क्या होगा, आर्टिकल 40 से गांव में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। देखो 44 में 1-4 2-4 दोनों एक जैसे समान लिख रहे हैं, तो 1-4-4 दोनों क्या है, समान दिख रहे हैं, तो समान क्या है, तो समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 47 में क्या है, पोषण से संबंधित है। अब आप इसको कैसे याद करोगे, देखो आजकल के लोग क्या है 50 पकड़ते नहीं, 47 में क्या है बुढ़ापा आ जाता है, और 47 में क्या उनको पोषण की कमी महसूस होने लगती है। कितना नहीं पकड़ते, 50 पकड़ते नहीं, 47 में उनको भोजन की कमी या पोषण की कमी हो जाती है, तो 47 में क्या है, पोषण। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो शक्ति का उनका विभाजन है। तो 50 में क्या, अगर 50-50 मैच खेलते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को शक्तियों का विभाजन किसमें, 50 में। 51 में क्या है, देखो शक्तियों का विभाजन कर दिया, शक्तियों का विभाजन 50-50 मैच के साथ कर दिया। अब मैच खेलने के बाद क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो उसके बाद मैच के बाद उन दोनों देशों को क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो 51 में क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति। मैच खेलने के बाद क्या चाहिए उनको, शांति भी होनी चाहिए। और शांति के लिए उनके पास क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपना ले, मौलिक कर्तव्यों के साथ अगर वो जिएंगे तो ही क्या उनके साथ शांति होगी। तो 50, 51 और 51A, देखो 50 में क्या है, 50 में 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन। 51 में क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति है, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटी शांति, मौलिक कर्तव्य इसके साथ है। अगला है देखो 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति। देखो शानदार ट्रिक है, मैं एक एक बात आप लोग आंख बंद करके भी देखोगे तो भी आप लोगों को याद होने वाले। लास्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन सेट लगा रखे हैं, वो आप लोग एक बार देख लेना। देखने मात्र से आप लोगों को वही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये ट्रिक आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि नहीं है। एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें एक को आपको टिक करना है। देखो 52 में क्या है, 52 से क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। 52 से भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या एक राष्ट्रपति होगा। 53 में अब राष्ट्रपति तो बना देंगे, लेकिन राष्ट्रपति बनाने से पहले उसको क्या हमें कुछ शक्तियां भी तो देनी पड़ेगी ना, तो कार्यपालिका शक्ति दे देते हैं। राष्ट्रपति होगा 52 में क्या राष्ट्रपति बनाने के बाद उसको हम क्या दे देते हैं, शक्ति। ये किसमें, आर्टिकल 53 में। अब 53 में शक्तियाँ देने के बाद उसका क्या करते हैं, हम मंडन करते हैं, कौन सा, निर्वाचन मंडन। 54 में क्या, निर्वाचन मंडल, और वो मंडन करते हैं वो किसी निर्वाचन विधि के साथ करते हैं। तो 55 में क्या, निर्वाचन विधि है। 56 में क्या है, अब उसका क्या कार्यकाल की बारी है, तो सब कुछ हमने उसको चुन भी कर लिया, चयन भी कर लिया। उसके बाद क्या हमने 56 में क्या है, कार्यकाल। 56 में उसका कार्यकाल। 60 में क्या है, देखो 60 में क्या है, उसकी शपथ। 60 में शपथ, देखो 60 के अंदर देखो सह की साउंड निकल रहा है, तो 60 में क्या हो जाएगा, शपथ। 60 में क्या है, शपथ है। 61 में क्या है, महाभियोग है। 61 में क्या है, देखो होता क्या है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर विपक्ष के लोग भी बैठे रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जब वो शपथ ले रहा हो तो उसको वहीं पे हटा दे। तो वहाँ पर क्या होता है, 61 में क्या है, महाभियोग। नीचे बैठे रहते हैं, वो हटाना चाहते हैं, उसके लिए महाभियोग का इम्पीचमेंट लाया जाता है। तो 61 में क्या है, महाभियोग। देखो 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। तो ऊ देखो 3 की तरह क्या दिख रहा है, ऊ दिख रहा है ना, तो 3 की तरह ऊ दिख रहा है। 63 आएगा, ऊ दिख रहा है तो उप राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किनसे, आर्टिकल 64 के अंदर लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल क्या, देखो 71 में क्या होगा, देखो जब भी 71 वाली या 70 वाली लाइन जब भी स्टार्ट होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, विवाद से स्टार्ट होती है। कहाँ से, विवाद से स्टार्ट होती है। तो राष्ट्रपति और देखो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करने वाला। ये आर्टिकल 71 में स्टार्ट होती है। 70 वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, 71 से स्टार्ट होती है। ऐसे आप लोगों को याद रखना, और स्टार्ट होने कहाँ से स्टार्ट होगी, वो विवाद से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर विवाद हो गया तो विवाद में सबसे अच्छा काम क्या, आप उसको क्षमा कर दो। कोई अगर विवाद कर रहा है तो आप उसको क्या कर दो, क्षमा। तो 72 में क्या होगा, क्षमादान। जो राष्ट्रपति अगर किसी को अगर क्षमा करना चाहता है तो आर्टिकल 72 में क्षमादान है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 76 कौन सा है, अटॉर्नी जनरल। केंद्र में क्या होता है, एजी, और राज्य में भी क्या होता है, एजी। लेकिन राज्य में कौन सा होता है, एडवोकेट जनरल होता है। कौन सा होता है, राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। 108 में क्या बुलाएंगे, देखो संयुक्त बैठक। 108 आर्टिकल 108 क्या होते हैं, एम्बुलेंस में क्या है, अगर किसी को बुलाया जाता है तो बुलाया राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। ये किस पे बुलाता है, 108 आर्टिकल। 110 10 धन 110 धन 110 में क्या है, धन
धन से संबंधित प्रावधान है। और 112 में क्या वार्षिक वित्तीय विवरण है, किसमें 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। जब भी 12 होता है किसी इंसान का, उसके बाद लास्ट में उसको पता चलता है कि उसके पास कितना धन था या कितना धन नहीं था। तो 112 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 राष्ट्रपति का आदेश किसका है, 123 में किसका है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। देखो 1 2 3 किसका है, राष्ट्रपति का। और 2 1 3 होगा तो वो किसका होगा, राज्यपाल का अध्यादेश। देखो 1 2 3 किसका है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। और अगर 2 1 3 होगा तो वो किसका होगा, राज्यपाल का अध्यादेश होने वाला है। अगला देखो, अगला बताता हूँ। देखो सुप्रीम कोर्ट 124 में क्या है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 124 में लिखा हुआ है। और 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 129 में। देखो 143 शानदार ललन टॉप ट्रिक है, आप लोगों को बस इसी ट्रिक का इंतजार था और यही ट्रिक आप लोगों के सामने आ गई। देखो 143 राष्ट्रपति क्या परामर्श ले सकता है किसे, सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को। तो इसमें क्या, देखो 143 बचपन में 143 इसका क्या मतलब था, आई लव यू। तो आई लव यू मतलब किन किन का प्यार है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच का प्यार है। तो 143 वहाँ पर यही आएंगे, ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन चूज करना है। आप लोग ये ऑप्शन कभी नहीं भूल पाओगे कि 143 आई 4 में कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो LOVE 4 आ गए, 3 में क्या आते हैं, 1 2 3 यू आ गया। तो आई लव यू किन किन का प्यार है, ये राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का। मेरे को पता है फनी ट्रिक है, लेकिन आप लोगों को क्या ऑप्शन वहाँ पर सही होना चाहिए। आगे भी आएंगे, अभी तो देखना। 148 में क्या है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस में है, केंद्र के अंदर होता है। 148 में क्या, भारत का एक CAG होगा। 153 में देखो राज्यपाल। देखो 63 में क्या था, राष्ट्रपति। 63 में क्या था, राष्ट्रपति। तो 153 में क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। 153 में राज्यपाल। 161 में क्या है, समाधान है, किसकी, राज्यपाल का समाधान है, क्षमादान है। और जो राष्ट्रपति उसका क्षमादान किसके अंदर था, किसमें था, आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में किसका था, राष्ट्रपति का क्षमादान। और आर्टिकल 161 में किसका है, राज्यपाल का क्षमादान। आर्टिकल 165 इसमें किसका कौन सा है, देखो एडवोकेट जनरल। और 75 उसमें क्या, 76 में कौन था, अटॉर्नी जनरल। और 75 में कौन से संबंधित है, PM से संबंधित, भारत का एक प्रधानमंत्री 75 में होगा। देखो 213 किसका अध्यादेश है, किसका अध्यादेश है, राज्यपाल का। और 123 किसका है, राज्य में केंद्र राष्ट्रपति का अध्यादेश। और 213 किसका है, राज्यपाल का अध्यादेश। देखो 214 में किसका है, हाई कोर्ट से संबंधित किसका है, 214। देखो 214 अगर 4 हम इसको लिखेंगे, अगर 4 को हम अगर ऐसे कर दे तो ये क्या बन गया, H। तो H का कौन सा हो गया, हाई कोर्ट। 214 देखो 4 ऐसे लिखते हैं, इसको नीचे कर दो, ये क्या बन गया, H से क्या होगा, हाई कोर्ट। 214 में क्या होगा, हाई कोर्ट। और 215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय, 215 में। और 226 में राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, जितनी भी एग्ज़ाम्स लगती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो क्या रहती है, अधिक से अधिक ज़्यादातर उन पे क्या लगती है, रिट लग जाती है। इसलिए ये आर्टिकल तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। 226 कौन सा है, रिट लगाने का अधिकार है राजस्थान की। लगभग क्योंकि पेपर आउट हो जाता है तो इसलिए बच्चों पे क्या है, रिट लगा देते हैं। कोई क्वेश्चन है वो अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कि ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो वो क्या लगाते हैं, रिट लगाते हैं। इसलिए रिट वाला कौन सा है, 226। अगला देखो, अगला कौन सा है, 239 AA। देखो दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में कितने एल आ रहे हैं, 2 एल आ रहे हैं। कितने एल आ रहे हैं, 2। और आर्टिकल 239 में भी कितने A आ रहे हैं, 2 AA आ रहे हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया, 239 A दिल्ली से संबंधित हो गया है। देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से आर्टिकल और है, लेकिन मैं ये आशा कर रहा हूँ आप लोगों को साथ के साथ ये याद होते जा रहे हैं। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे, आपको यकीनन ये याद होने वाले हैं। देखो 243 से 243 और स्थानीय स्वशासन एक ग्राम पंचायत का गठन। देखो 143 143 किस का प्यार था, देखो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का प्यार था। और 243 143 143 243 ये किन का है, गाँव से प्यार करो। किन से प्यार करो, आप गाँव से प्यार करो। और अगर 343 आएगा तो किससे प्यार करोगे, आप लोग भाषा से प्यार करोगे। तो हिंदी भाषा का संबंध वो किससे है, 243 से होगा, क्या, राजभाषा का संबंध। 246 A GST से संबंधित। 246 A 263 इंटर स्टेट काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है भारत का। 266 संचित निधि और 267 आकस्मिक निधि। ये देखो कैसे आएगा, वहाँ पर ऑप्शन आएगा 266 267 280 या 279, जो भी आएंगे ऑप्शन आएंगे। आप लोगों का कि संचित निधि का संबंध किससे है, तो संचित निधि, संचित 66 देखो 6 उसके अंदर 6 की ध्वनि निकल रही है और 6 की ध्वनि निकल रही है, तो 66 से क्या होगा, संचित
और 67 एक आगे वाले कौन हो गया, एक जो बच गया वो कौन सा हो गया, आकस्मिक निधि। ये दोनों किसके, प्रधानमंत्री के, सॉरी राष्ट्रपति के हाथ के अंदर होती है। अगला है देखो वित्त आयोग। वित्त आयोग का संबंध किसमें, 280 रुपये का सिक्का। कितने रुपए का सिक्का, 280 रुपये का सिक्का चलाना है। आर्टिकल 301 संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसे क्या है वहां से निकाल कर कौन सा अधिकार बना दिया है, विधिक अधिकार। कौन सा, 300A। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जो आर्टिकल 301 के अंदर जो संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया, ये भाग जो संविधान का भाग है उस कौन से भाग के अंदर गया है। 315 में क्या है, यूपीएससी। देखो यूपीएससी करती है क्या, 3-2-5 करती है, 3-2-5 करती है, 3-2-5 करती है, तो 3 का 5 करती है। यूपीएससी क्या करती है, 3 का 5, 3 का 5 मतलब 5-3 15 करती है, 3-5 15 करती है, 3-5 15 करती है यूपीएससी। 315 में किसका उल्लेख है, यूपीएससी का। 324 में निर्वाचन आयोग का है। 338 और 338 नेशनल फॉर शेड्यूल कास्ट हो गए। 338 में देखो अब ये कैसे होगा, एससी पहले आएगा कि एसटी पहले आएगा। देखो सी एबीसीडी में सी पहले आता है, टी बाद में आता है। तो एससी का 238 और नीचे टी आएगा, तो मतलब एससी या एसटी। तो इसका कौन सा, एससी के लिए 338 है और एसटी के लिए 338A है। अगला है, अगला लास्ट आप लोगों के सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो संविधान संशोधन जो आर्टिकल्स है उनकी है। देखो 343, देखो 143 किस किस का प्यार था, देखो राष्ट्रपति और किसका था, सुप्रीम कोर्ट। अगर परामर्श ले सकता है दे सकता है। 143 243 किससे प्यार करो, गाँव से, ग्राम पंचायत का गठन। 243 343 देखो 1 4 1 2 3 4 3 4 3 4 3, तो यहाँ से एक एक बदल रहा है, तो एक एक बदल। अब किससे प्यार करो, आप लोगों को राजभाषा से प्यार करना है। देखो अगला क्या है, देखो 352 356 360, ये तीनों किससे, राष्ट्रपति से शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अब इसको कैसे याद करोगे, और क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति शासन का संबंध कौन से आर्टिकल से। 3-4 ऑप्शन आ गए, 343 352 356 360 या 364 जो भी आ गए। तो इसको कैसे याद करोगे, देखो आपात ए शासन एस कहाँ से, एस से स्टार्ट और वित्तीय आपात वी से स्टार्ट, और एबीसीडी में भी क्रम यही रहता है ASV। तो सबसे पहले जो आएगा राष्ट्रीय आपात आएगा वो किन से आएगा, 352 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, राष्ट्रपति शासन एस आएगा, तो एस कहाँ से आएगा, 356। उसके बाद क्या आएगा, वित्तीय आपात आएगा 360। देखो पढ़ाना जरूरी नहीं कि पढ़ाया हुआ आप लोगों को याद कितना रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसलिए आप लोग लास्ट में बस अभी देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग देखते ही उसका क्या आंसर देने वाले हो। उसके बाद क्या है, देखो 368 में क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा प्रावधान है, आर्टिकल में 368 के संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं 368 में। और 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग उसमें क्या है, 370 में उसमें हटा दिया गया। इसकी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लेना। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना याद है कि कितना याद नहीं है। देखो निम्नलिखित में से नागरिकता का संबंध किस संविधान से है, नागरिकता का संबंध किससे, देखो आर्टिकल 1 से 4, 5 से 11, 14 से 17 या 18 से 19 1A। देखो आर्टिकल 1 से, आर्टिकल 1 में क्या है, देखो आर्टिकल 1 में भारत में क्या राज्य और यूटी होंगे। देखो आर्टिकल नागरिकता 5 से 11 नागरिकता का संबंध किससे, नागपंचमी, किससे, नागपंचमी, तो नागपंचमी 5 से 11। अनुच्छेद देखो 14 में क्या है, विधिक समक समता है। और आर्टिकल 17 में क्या है, देखो 17 में खतरा किसे, अस्पृश्यता का अंत, 17 में खतरा अस्पृश्यता का अंत, 18 में, और अस्पृश्यता के अंत के बाद क्या होगा, उपाधियों का अंत 18 में। 19 1A कैसा लग रहा है, वे कैसा है, और वह कैसा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 1A आप लोगों को याद हो रहे होंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शिक्षा का अधिकार का संबंध किस संविधान से है, आर्टिकल 21 से, 21A से, 24 से या आर्टिकल 25 से। तो इनमें से किससे का संबंध है जो शिक्षा का अधिकार से। देखो 21 में क्या होता है, आपको प्राणों की चिंता रहती है, किसकी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 में। और 21 में क्या रहती है, आप लोगों को शिक्षा का पाने का अधिकार रहता है 21A के अंदर। तो शिक्षा का अधिकार 24 में क्या होता है, देखो 21 में शिक्षा होती है, उसके बाद आप लोगों को क्या बोलते हैं कि कॉलेज कर लो, लेकिन कॉलेज करने के 3 साल बाद जब चौथी साल आती है तब पता चलता है कि हमारा तो क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। असली जो जंग है तो वो तो अभी से स्टार्ट हो रही है, नौकरी लगनी है, जॉब लगनी है। तो 24 में क्या होगा, शोषण के विरोध अधिकार। और आर्टिकल 25 में क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण किन को पूछना चाहिए, जो सिल्वर जुबली बना रहे हैं 25 साल की उम्र के अंदर, मतलब 25 साल हो गए जिनको शादी को, वो सिल्वर जुबली बना रहे हैं, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता उन्हीं को चाहिए। देखो जो हमने ट्रिक याद करी थी वैसी की वैसी यहाँ अप्लाई भी कर रहे हैं।
अगला देखो, निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस संविधान को कहा है? 37 को, 38 को, 32 को या 39 ए को? संविधान की आत्मा देखो किसको कहा था? आर्टिकल 32 को। 37 में क्या था? डीपीएसपी अपरिवर्तन होंगे 37 में। 38 में ये केवल डीपीएस मतलब राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, उनको के लोगों को क्या चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य भी चाहिए, वो आर्टिकल 38 में। और लोक कल्याणकारी राज्य से ही क्या उनका काम नहीं चलेगा, उनको क्या चाहिए? निःशुल्क विधिक सहायता भी चाहिए। कौन से में? आर्टिकल 39 ए के अंदर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का गठन का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 से, 44 से, 47 या 50 से? देखो ग्राम पंचायत गांव में क्या अभी भी क्या 40 साल की उम्र में क्या सरपंच बन रहे हैं, तो आर्टिकल 40। 44 में क्या देखो दोनों 4 एक समान लग रहे हैं, तो समान नागरिक संहिता का एक कौन सा? आर्टिकल 44। 47 में क्या देखो आजकल की क्या बुढ़ावा 50 पकड़ते नहीं, उससे क्या है 47 में क्या हो जाता है? उनका पोषण से संबंधित उनकी बीमारी हो जाती है, तो इसलिए पोषण से संबंधित कौन सा? आर्टिकल 47। और 50 में क्या है? 50-50 मैच। कौन सा है? 50-50 मैच किससे संबंधित है? 50 से, मतलब राष्ट्रपति कौन से कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किस में? आर्टिकल 50 के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगले क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से देखो निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति का संबंध किस संविधान से है? अनुच्छेद 52 से, 53 से, 51 से या 51 ए से? देखो 50-50 क्या? न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन मतलब 50-50 मैच। अब मैच होने के बाद उनको क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का सबसे अच्छा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य से जरूरी है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 में क्या देखो अब क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। आर्टिकल 52 में क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के पास क्या एक कार्यपालिका शक्ति होगी, किसमें होगी? आर्टिकल 53 में। और आर्टिकल 54 देखो नीचे लिखा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या है? इसके क्या है? निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल किस विधि से होगा? वो 55 में होगा। और उसका कार्यकाल होगा वो 56 में होगा। और उसको 60 शपथ 6 से आ रही है, तो 60 शपथ। अगला क्वेश्चन भी यही है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख किसमें? देखो शपथ से 60 आ रहा है, शपथ से 60 आ रहा है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी वो आर्टिकल 60 के थ्रू दिलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो निम्नलिखित में से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का महाभियोग ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 61, 63, 64 या 71 से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 मतलब अगर उनको शपथ दिला रही है, 60 में शपथ है, तो उसके बाद नीचे कुछ बैठे रहते हैं। देखो मैंने बताया था नीचे कुछ बैठे रहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आर्टिकल महाभियोग लेके आए, इम्पीचमेंट किसके खिलाफ? राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग। आर्टिकल 63 देखो 3 किसकी तरह लग रहा है? उपराष्ट्रपति ऊ की तरह लग रहा है, तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन से? आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 71 देखो 70 वाली लाइन जब भी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? विवाद से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? विवाद से स्टार्ट होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आर्टिकल 71 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है? देखो आर्टिकल में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महान्यायवादी का संबंध किस संविधान से? 72 से, 76 से, 110 से या 108 से? देखो इधर में मैंने बताया था कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है? विवाद से। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 71 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अंदर क्या है? क्षमादान। अगर वो विवाद हो गया, अगर उसको क्या है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए? उसको क्षमा करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 72 के अंदर क्षमादान है। अनुच्छेद 76 इसमें क्या है? अनुच्छेद 76 में इसमें क्या है? भारत का एक क्या होगा? भारत का क्या होगा? एजी अटॉर्नी जनरल होगा। भारत का क्या होगा? अटॉर्नी जनरल। 76, 75 में किससे संबंधित है? पीएम से संबंधित प्रावधान। 110 में क्या है? वित्त आयोग से, वित्त अधिनियम से, वित्त से संबंधित कौन सा? आर्टिकल 110। और 108 में क्या बुलाएंगे? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आर्टिकल 108 के अंदर कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध कौन से संविधान से? 112, 123, 124 या 129? तो किससे संबंधित है? 112 वित्तीय विवरण का संबंध, जिसको हम बजट बोलते हैं, उसका संबंध किससे? 112 के अंदर। 123 में क्या है? 123 में 1 to 3 किसका अध्यादेश है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। 213 किसका अध्यादेश है? राज्यपाल का अध्यादेश। 1 to 3 राष्ट्रपति का, 213 राज्यपाल का अध्यादेश। 124 में कौन का? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत में 124 में कौन? भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा। इसकी न्यायालय शपथ कौन दिलाएगा? इसमें कौन से में लिखी हुई? 124 के अंदर। और 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। ये किस में लिखा हुआ है? 129 के अंदर लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू करता है? इसका जवाब आप लोगों को क्या कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। कौन कौन से ऑप्शन है? आर्टिकल 31, 32,
33 या 34, इनमें से कौन से आर्टिकल के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से CAG का उल्लेख किस संविधान में, किस संविधान से? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 153 से? देखो अनुच्छेद 143, देखो 143 याद आ रहा है, 143 आई लव यू किन किन का है? देखो किन किन का, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का प्यार है। तो राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सलाह लेना चाहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति कोई सलाह लेना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देना चाहता है तो इसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 143 के अंदर है। तो CAG का संबंध किससे? आर्टिकल 148। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल किस में है? 148 के अंदर। 161 में, 161 में क्या है? देखो किसका समाधान, किसके समाधान? राज्यपाल की समाधान किस में? 161 में। 153 में देखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में किस में था? 63 में। राष्ट्रपति का संबंध, उपराष्ट्रपति का संबंध किस में था? 63 में। राज्यपाल किस में होगा? 153 के अंदर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, अगला कि निम्नलिखित में से हाई कोर्ट का उल्लेख किस संविधान से? 165, 213, 214 या 215? हाई कोर्ट का संबंध किससे? देखो पहला ऑप्शन क्या है? 165, 165 देखो 165 उसके अंदर क्या था? राष्ट्रपति, क्या था? राष्ट्रपति। केंद्र में क्या होता है? AG, और राज्य में क्या होगा? AG, मतलब स्मॉल ए। अगर स्मॉल ए में आता है तो क्या होता है? एडवोकेट जनरल, और कैपिटल ए आता है तो कौन सा होता है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल किस में था? केंद्र में। और 165 राज्य में क्या होगा? एडवोकेट जनरल होगा। 213 देखो 1, 2, 3 किसका अध्यादेश है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 किसका है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। 213 किसका है? राज्यपाल का अध्यादेश। तो राज्यपाल का अध्यादेश 213 के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसका उल्लेख किसमें? 214 में, आर्टिकल 214। और 215 में क्या है? कि हाई कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय, ये किसमें? 215 के अंदर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से दिल्ली के संबंध में कौन सा संविधान उल्लेख है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए। देखो मैंने आपको बताया था दिल्ली के अंदर कितने एल है? 2 एल। क्या आ रहे हैं? 2 एल आ रहे हैं, मतलब 2 ल आ रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए कि 2 डबल बार कहाँ आ रहा है? देखो ए 2 बार आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। अगर आएगा तो यहाँ पर 3 बार आएगा, तो 2 बार एक ही जगह आ रहा है 239 ए के अंदर। इससे किसका प्रावधान है? दिल्ली से संबंधित। 226 में क्या आएगा? 226 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाईकोर्ट क्या है? जो 6 प्रकार की रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के थ्रू लगती है। 243 देखो 143 किससे प्यार करो? सुप्रीम कोर्ट और किसका है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति। 143 और 243 किससे प्यार करो? गाँव से। तो ग्राम पंचायत का गठन किससे? 243, आर्टिकल 243 में। अगला है निम्नलिखित में से वित्त आयोग का संबंध संविधान में उल्लेख है? 263, 266, 280 या 267? देखो वित्त आयोग कितने रुपए का सिक्का था? 280 रुपये का सिक्का था। कितने रुपए का? 280 रुपये का। देखो 263 में इंटर स्टेट काउंसिलिंग, किसका? इंटर स्टेट काउंसिलिंग 263 में। और इसका अध्यक्ष कौन रहता है? स्वयं प्रधानमंत्री रहते हैं भारत के। 266 और 67 देखो 66 आ रहा है ना। संचित निधि का उल्लेख किसमें? 266। और एक कौन सी निधि बच गई? आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख किसमें? 267 के अंदर। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान किस संबंध संविधान में उल्लेख है? आर्टिकल 300 में, 300A में, अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 338 के अंदर। तो किस में उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें? 324 में। देखो 300A में कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ये कहाँ था? देखो ये सब पहले क्या था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से उठाकर इसको कहाँ से, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको कहाँ? वहाँ से निकाल कर कौन सा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले कौन सा? ये मौलिक अधिकार था। उसके बाद 315 देखो कौन सा? UPSC क्या करती है? 3-5 करती है ना ज़्यादा। तो 3-5 कौन करती है? UPSC। एक 3-5 15 करती है। 338 में कौन सा? नेशनल फोर्स शेड्यूल। देखो मैंने बताया था SC और ST। तो पहले क्या आ रहा है? C, बाद में क्या आ रहा है? T। तो 338 में कौन सा है? SC से संबंधित है। और 338 अगर A आता है तो वो किससे संबंधित है? ST से संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति शासन का संबंध संविधान के किस भाग में उल्लेख है? मतलब संविधान में उल्लेख है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? देखो 343, 143, 243 और 343 ये किसका है? देखो ये किन किन का प्यार है? ये राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। 243 गाँव से प्यार करो, मतलब गाँव ग्राम पंचायत का गठन। और 343 ये किसका? आप अपनी राजभाषा से प्यार करो। किनसे? 433 से है। 343 से कौन सा? राजभाषा। राष्ट्रपति शासन मैंने बताया 3 प्रकार के शासन कौन से? राष्ट्रपति शासन,
देखो, सबसे पहले मैंने बताया था राष्ट्रीय आपात, आपात था ए था, फिर था राष्ट्रपति शासन एस था, और फिर था वित्तीय आपात कौन था, वी था। और अब मैंने तीन आपको आर्टिकल 352, 356 और 360, तो सबसे पहले आएगा मतलब राष्ट्रपति शासन, शासन 2 नंबर पे आ, 352 के बाद कौन सा, 356। तो 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, 352 में क्या है, राष्ट्रपति आपात है, और 360 में क्या है, 360 के अंदर है राष्ट्रपति वित्तीय आयोग, और 368 के अंदर क्या है, 368 में क्या है, संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो आज की ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी, यकीन मानिए आप एक दो बार अगर इस वीडियो को देख भी लोगे, आप लोगों के जो आर्टिकल्स का जो डर है ना वो रियल में ख़त्म हो जाएगा। और आर्टिकल्स को वहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, इतने नज़दीक नज़दीक ऑप्शन आएंगे, आप लोगों को बस वो देखना है कि उसमें पूछा क्या है और नीचे ऑप्शन देखना है, बस एक पे टिक करना और हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और किसी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जिनको भी आर्टिकल से डर लगता है। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ और एक शानदार बहुत ही टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट जो एनटीपीसी और एसएससी जो रेलवे के अंदर पूछे जाने वाले टॉपिक के साथ, और उसका भी डर आप लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।